तो चलिए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अब मध्य प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें कार्यक्रम से जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वच्छता सेवा अभियान का शुभारंभ आज मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। श्री मंगूभाई पटेल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री शिवाजी पटेल जी और साथ ही में माननीय मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन है कृपया आप सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रगान। स्वच्छता ही पखवाड़ा 2024 में हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, सम्मानीय मंत्रीगणों का, माननीय कुंवर विजय शाह जी का, सम्मानीय मंत्रीगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम में सबसे पहले जो हमारी शाश्वत परंपरा है दीप प्रज्वलन करने का निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह है कि वे इस शुभ दीप को प्रज्वलित कर आज के इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ करें। एक ऐसा दीप जिसकी ज्योति को प्रज्वलित किया जा रहा है, जिससे संपूर्ण प्रदेशवासी के मन में स्वच्छता का भाव उत्पन्न हो, स्वच्छता का संस्कार उत्पन्न हो, एक आचरण अंकुरित हो, जिससे हम सभी के मन में एक जागृति उत्पन्न हो स्वच्छता के प्रति। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय श्री शिवाजी पटेल जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय महापौर जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ कर रहे हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी एवं सम्मानीय मंच का। हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, और इसी क्रम में हम सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी के स्वागत के लिए आग्रह करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी से कि वे पौधा भेंट कर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनि के बीच माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब आग्रह है माननीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें।
निवेदन है माननीय सांसद महोदय जी आलोक शर्मा जी से, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब निवेदन है श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी के स्वागत के लिए श्री मलेश श्रीवास्तव जी से निवेदन है। साथ ही श्री नीरज मंडलोई सर से निवेदन है, कृपया आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी का। साथ ही में हमारे साथ मंच पर माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग। तालियों के साथ स्वागत है माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। साथ ही में माननीय कुंवर विजय शाह जी का भी स्वागत है। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगी श्री भरत यादव जी से कि वे माननीय विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। मंच पर हमारे साथ श्री महेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगी श्री भरत यादव सर से कि वे श्री महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का स्वागत करें, आग्रह करेंगे। और स्वागत के क्रम में शिवाजी पटेल जी स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का। तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है श्री वी.डी. शर्मा जी का। सम्मानीय विधायकगणों से भी आग्रह है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है श्री संदीप यादव सर से कि वे स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। तालियों के साथ स्वागत है माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। निवेदन है श्री कैलाश वानखेड़े जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सम्मानीय विधायकगणों से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्री सबनानी जी, आपसे आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी, आपसे आग्रह है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है तरुण राठी जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिमा बागरी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत के लिए निवेदन है अपर आयुक्त श्री अक्षय जी से कि कृपया आप उनको पौधा दे कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन है के.एल. मीना जी से कि वे सांसद आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ आज से किया जा रहा है। तो मंच की तस्वीरें जहां पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम का औपचारिक विधायक श्री सबनानी जी, आपसे आग्रह है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा इस कार्यक्रम का, इस अभियान का आज से शुभारंभ हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का शंखनाद होने जा रहा है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल डॉक्टर मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री। तो इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं और अब कार्यक्रम का जो औपचारिक शुभारंभ है वो भी हो चुका है। तो बता दें कि आज पीएम जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, वो किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में, कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल डॉक्टर मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण हमारे साथ मंच पर हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक विशेष थीम के साथ इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। स्वभाव में स्वच्छता, संस्कारों में स्वच्छता। और इसी क्रम में मंच पर हमारे साथ सम्मानीय मंत्रीगण, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ सम्मानीय अतिथिगण हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचासीन समस्त अतिथिगणों का एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई जी से कि वे स्वागत, उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज के इस गरिमामय आयोजन में हमारे बीच मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे अनुरोध पर इस प्रदेश स्तरीय अभियान और पखवाड़े के लॉन्च के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित देवियों और सज्जनों तथा विशेष रूप से सफाई मित्र जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं उन सब का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब पूरे प्रदेश के 413 नगरीय निकाय हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव यूट्यूब और ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता निभा रहे हैं। इसी के अलावा पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और जिला चिकित्सालय भी हमारे साथ इस ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक बहुत ही वृहद स्तर का आयोजन है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर संपूर्ण देश में स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हम लोग 17 सितंबर से एक विशेष पखवाड़ा मना रहे हैं जो मुख्य रूप से स्वच्छता ही सेवा अभियान पर आधारित रहेगा। और इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। यह अभियान पूरे प्रदेश में शहरों और गांव में मिलजुल कर मनाया जाएगा और इसकी मुख्य जो आधार स्तंभ है वो जन सहभागिता है। प्रदेश के नागरिक समूह, जनता जनार्दन, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सब मिलकर सफाई मित्रों, सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को एक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इस बार नई चीज़ जो एक जोड़ी गई है वो ब्लैक स्पॉट के नाम से है, यानी कि हमारे शहर में, गांव में यदि कोई ऐसा स्थान दिखता है जो गंदगी का एक चिन्ह बन गया है, चाहे वो नाला हो, कोई बहुत कोना ऐसा मैदान हो, कोई खाली प्लॉट हो जो सदैव गंदगी या कचरे के ढेर के रूप में नज़रों में आता है, तो इस अभियान में हम ऐसे ब्लैक स्पॉट हर शहर, हर गांव में चुनकर उनका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यानी ऐसा सुंदर स्थान उसको बनाएंगे, वो न सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए एक आदर्श स्थान होगा, चाहे वहाँ पर वृक्षारोपण हो, बगीचा बने या उसको सुंदरता में इजाफा किया जाए। स्वच्छता में जन भागीदारी इस अभियान का एक मुख्य स्तंभ है और अगले 15 दिन तक यह अभियान निरंतर रूप से प्रदेश में हमारे नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के साथ उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह अभियान जो प्रारंभ किया जा रहा है, ये अगले 15 दिन में अपने उद्देश्यों को पूर्ण करेगा और मध्य प्रदेश जो पहले से ही स्वच्छता में सिरमौर है, उसकी सफलता में और नए कीर्तिमान गढ़ेगा। माननीय अतिथिगणों, आज का कार्यक्रम बहुआयामी है। हम आज स्वच्छता से सेवा संकल्प के साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के विस्तार
की एक महत्वपूर्ण कड़ी में भी एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में पहले से ही 500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, परंतु जिला चिकित्सालयों में इनकी उपस्थिति अभी तक नहीं थी। माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस ने ये बीड़ा उठाया है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला जाएगा, जिसका आज प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों में शुभारंभ होने जा रहा है। ये सभी जिला चिकित्सालय आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं और आपको देख और सुन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य सभी को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है, और हम जानते हैं कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% सस्ती होती हैं। यह नागरिक सुविधा की दृष्टि से प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इस अवसर पर यह भी अनुमति लेकर बताना चाहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा प्रांत से प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण शहरी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम लगातार 7 सालों तक टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स में रहे और हमारे प्रदेश में 8 लाख से अधिक लोगों को आवास का लाभ मिला। हमें बहुत प्रतीक्षा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण का लॉन्च करेंगे। प्रदेश के सभी शहरी निकाय जो आज हमसे जुड़े हैं वे इस बात से निश्चित ही हर्षोल्लास से भरेंगे, और प्रदेश में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसका क्रियान्वयन द्रुत गति से करके कोशिश करेंगे कि इस योजना में भी हम देश में अव्वल रहें। मुझे बताते हुए यह भी खुशी है कि 2019 से 24 के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी विकास विभाग को 12 राष्ट्रीय अवार्ड्स प्राप्त हुए थे। आज के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम की उपलब्धियों का भी आगे योजना है। हम 3 सालों से देश में सर्वोच्च स्थान पर प्रधानमंत्री स्वनिधि में हैं, जिसके माध्यम से हमारे रेहड़ी वाले और स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। पिछले 1 साल अकेले में 4,84,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ये लोन दिया गया, और हमें इस वर्ष 42 में से 11 राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। यह हमारे नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और गाइडेंस का, और प्रदेश के सभी निकायों की मेहनत का परिणाम है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हम देश में अव्वल बने हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतें, सभी निकाय बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस मंच की ओर देख रहे हैं कि कब इन योजनाओं की उल्लेखित उपलब्धियों का, उनका श्रेय का हमको लाभ मिले और आगे आने वाली योजनाओं में हम तेज गति से जनता तक पहुंच सकें। इस बहुत ही गरिमामय, महत्वपूर्ण और आगे आने वाले वर्षों में दिशा देने वाले कार्यक्रमों के उद्घाटन के अवसर पर, शुभारंभ के अवसर पर, सम्मान के अवसर पर मैं हमारे मंच पर उपस्थित सभी परम आदरणीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से एक बार पुनः सभी आयोजक विभागों की ओर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नीरज मंडलोई जी, कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने के लिए। और आइए अब देखते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान की रूपरेखा पर आधारित भारत सरकार की एक फिल्म। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सकते।
ये तो थी कुछ झलकियाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ गृह बनाने का एक अनुपम प्रयास। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश की फिल्म का लोकार्पण करने की कृपा करें। आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश की फिल्म का लोकार्पण करें। स्वच्छ भारत का है संकल्प, प्रदेश का करेंगे कायाकल्प। जन जन के व्यवहार में स्वच्छता लाने का है प्रण। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता का निभाएंगे वचन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से प्रदेश में स्वच्छता अभियान का शंखनाद होने जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के विचार से जन जन को जोड़ा जाएगा। स्वच्छ एवं सुंदर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिवेश स्वच्छ प्रदेश के लिए प्रदेशवासी करेंगे श्रमदान। स्वच्छता के लिए नवाचारों को किया जाएगा प्रोत्साहित। सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण जैसी गतिविधियां होंगी संचालित। सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों में सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता सत्रों का होगा आयोजन। युवाओं के लिए मैराथन, मानव श्रृंखला एवं बहनों के लिए रंगोली प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर सम्मान एवं पुरस्कार कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान, स्वच्छता का शंखनाद। इस स्वच्छता के शंखनाद में सफाई मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है और सफाई मित्र ही स्वच्छता की धुरी होते हैं। इसी क्रम में अब भोपाल नगर निगम के 5 सफाई मित्रों को और पंचायत ग्रामीण सफाई मित्रों एवं स्वच्छता चैंपियंस का सम्मान किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे सम्मान प्रदान करें। इसी क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं आकाश वाल्मीकि को, जो कि वार्ड क्रमांक 52 कचरा वाहन पर कार्य करते हैं। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने हेतु समझाइश देते हैं और यदि वाहन में मिक्स कचरा आता है तो उसे पृथक्करण भी करते हैं। तालियों के साथ आकाश को बहुत सारी बधाइयाँ। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं, एक किट दे रहे हैं जिससे आपकी रक्षा हो सके। इसी क्रम में जीवन लाल को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। जीवन लाल के बारे में आपको बता दें, जहांगीराबाद मार्केट की सफाई का विगत वर्षों से वे कार्य कर रहे हैं। हमेशा निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आप रहते हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हैं। और इससे पूर्व आकाश हमारे साथ मंच पर हैं। जीवन लाल हमारे साथ मंच पर होंगे, जो कि जहांगीराबाद मार्केट में सफाई करते हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं और क्षेत्र में लगे लिटर विंग का कचरा हमेशा पृथक पृथक खाने में डोर टू डोर वाहन में ही डालते हैं। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे जीवन लाल जो कि सफाई मित्र हैं, अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से आप कार्य कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं। धर्म सिंह को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। धर्म सिंह जो कि जोन क्रमांक 1 पंजाब नेशनल बैंक से गिदवानी पार्क तक मार्ग की सफाई कार्य करते हैं और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से आप कार्य करते हैं। इन्हें व्यापारी संघ द्वारा भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। राजेश दामले को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए, महत्वपूर्ण योगदान है सफाई मित्रों का। राजेश दामले जो कि जोन क्रमांक 14 में डिजिटल वाहन का पर कार्य करते हैं। इनके द्वारा सीवर सफाई का कार्य भी किया जाता है। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं राजेश जी को। और इसी क्रम में हमारी सफाई मित्र लक्ष्मी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। लक्ष्मी जो कि बरखेड़ा पठानी मार्केट क्षेत्र वार्ड क्रमांक 56 में नियमित रूप से उपस्थित रहकर सफाई कार्य करती हैं और आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहती हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करती हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री जी, साथ ही में उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विजय शाह जी, माननीय विश्वास सारंग जी, आपको
सम्मान दे रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को अब सम्मान दिया जाएगा। इसी क्रम में श्रीमती दीपमाला हमारे साथ मंच पर हैं। आप घर घर कचरा संग्रहण करती हैं, कचरे की छटाई, साफ सफाई, टैक्स कलेक्शन का भी कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप करती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं दीपमाला जी को। श्रीमती प्रीति को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप घर घर कचरा संग्रहण करती हैं, कचरे की छटाई, साफ सफाई, झाड़ू लगाना, सेग्रीगेशन शेड में कचरे की छटाई का कार्य करती हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तालियां बजती रहना चाहिए। ये हमारी बहनें सफाई मित्र हैं और स्वच्छता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती प्रीति को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में श्री निकलेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप कचरा वाहन का संचालन करते हैं, घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई का कार्य भी आपके द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान, आपको एक किट दे रहे हैं। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किट दी जा रही है। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अनिल कुमार को। आप कचरा वाहन का संचालन करते हैं, घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई का कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ श्री अनिल कुमार जी द्वारा किया जाता है। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं, साथ ही में एक किट जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे सफाई मित्रों के लिए, क्योंकि स्वच्छता की धुरी है, ये महत्वपूर्ण योगदान है समाज में आपका। श्री धर्मेंद्र वाल्मीकि को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई, क्लस्टर सेंटर में एमआरएफ सेंटर तक कचरे का उठाव व परिवहन व एमआरएफ सेंटर में प्लास्टिक कचरे का श्रेडिंग का कार्य भी आपके द्वारा किया जाता है। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सभी सफाई मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गत वर्षों में सफाई मित्रों को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त होने के उपलक्ष्य में भोपाल नगर निगम के प्रत्येक सफाई मित्र को 5,000 की मान राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वे क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि नगर निगम भोपाल को अंतरित करने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ हमारे सभी सफाई मित्रों के लिए ये प्रोत्साहन राशि है, जो कि एक सिंगल क्लिक से नगर निगम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण। और वाकई में रिड्यूस रीयूज साइकिल 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के इस कार्यक्रम में 50 जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी होने जा रहा है। आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। मेरे परिवारजनों, देश के विकास के लिए भी आवश्यक है कि देश के लोग स्वस्थ हो, सशक्त हो। हमारी सरकार ने 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां लोगों को 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिल रही हैं। अब सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और इस गारंटी को साकार कर रहे हैं देश के कोने कोने में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की इस परिवर्तनकारी पहल में मध्य प्रदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संकल्पित भाव से योगदान कर रहा है। प्रदेश में पूर्व से संचालित हो रहे जन औषधि केंद्रों के साथ साथ अब 17 सितंबर से सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभरे ये केंद्र बाजार की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत
लेकिन गुणवत्ता में अपने समकक्ष ब्रांड से बेहतर दवाइयाँ, सैनिटरी पैड और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे हजारों नागरिकों के मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अनुमान है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बाहर के मेडिकल से दवाइयाँ लेती थी जो कि बहुत ही महंगी दरों पर प्राप्त होती थी मुझे। अब जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गया है। अब मैं वहाँ से गोली दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे उसमें काफ़ी बचत हो रही है। इन केंद्रों के खुलने से बहुत ही आसानी हो गई है, हर आदमी को बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं। जन औषधि मेडिकल्स, उससे हर कोई आम आदमी जो है वो बहुत ही कम रेट में मेडिकल सपोर्ट कर सकता है। जो हमें दवा बाजार में 8 से 10 हज़ार रुपये में मिलती है और भारतीय जन औषधि केंद्र पे दवा में 500-700 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारी जो पैसे की बचत होती है वो हमारे इलाज में दूसरी जगह काम आती है। इन केंद्रों पर शुरुआत में 300 से अधिक प्रकार की सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। आवश्यकता के अनुसार औषधि केंद्र विभिन्न प्रकार की 2000 दवाइयां मंगा सकेंगे, जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं। ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करने के साथ ही जन औषधि केंद्र रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा करेंगे, जिससे स्वस्थ प्रदेश के साथ ही सशक्त और विकसित मध्य प्रदेश बनाने की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। जा रहा है। मध्य प्रदेश में विकास का विस्तारीकरण निरंतर जारी है। ये सब संभव हो पाया है हमारे प्रदेश के मुखिया जो कि जुझारू हैं, कर्मठ हैं और अपनी सकारात्मक विचारों से, ऊर्जावान प्रयासों से पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं। आइए आपकी तालियों के बीच हम निवेदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने अमृत वचनों से हमें अभिभूत करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके अमृत विचारों के लिए। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, मंच पर ही मौजूद हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारी स्थानीय शासन के मंत्री माननीय वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे एक और वरिष्ठ नेता मंत्री माननीय विजय शाह जी, हमारे सबके प्रभारी और अपने भाषण से, अपने कर्तव्य से, काम की प्रगति से और पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मैं आपका सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, नरेंद्र पटेल जी माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती प्रतिमा बागरी जी माननीय मंत्री नगर निगम नगरीय विकास एवं आवास न। इस अवसर पर एक और मंत्री राधा सिंह जी मालवी, ग्रामीण पंचायत मंत्री, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, प्रोटेम स्पीकर पूर्व अभिनंदन मित्र भी है, हमारे नेता हैं। इस अवसर पर हमारे एक और विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, आलोक शर्मा जी तो सांसद है ही हमारे। आलोक जी की महापौर के कार्यकाल से लेकर आज तक एक विशेष पहचान रही। एक वर्तमान की महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े सभी माननीय महापौरगण, सभी अध्यक्षगण, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है, आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई देना चाहूँगा। हमारा पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है। इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के
जन्म दिवस से लगा करके 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और ख़ास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता अंतर की भी ये जो उसका स्लोगन है, ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। जब स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी है। दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है और वो स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। हमारे अपने देवी देवताओं में हम उधर ध्यान नहीं जाता है। गंधर्व की सवारी है, हाथ में स्वच्छता की पहचान है। प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो कि जब 20वीं शताब्दी में चेचक का, हैजे का ये जो बीमारी फैली है, उस बीमारी से आमतौर पर शीतला माता का जो समय वो एक जैसा ही है। मैं आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये जो टीका चला है माननीय महामहिम, ये टीके का आविष्कार कैसे हुआ ये बताना चाहूँगा। चेचक की बीमारी से बचाने का ये प्राचीन विधा हमारी थी। जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और चेचक की बीमारी दुनिया भर में फैली, कोई को बचाव के साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बचाव के साधन हमारे यहाँ ये उस समय ध्यान में आए कि चेचक से जिसको मवाद का कोई अच्छा फोड़ा हुआ, उसका मवाद निकाल करके बबूल के कांटे से किसी दूसरे को उसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमारे वेद ऐसे लगाते थे। और लगाने से कुछ समय बाद 2-3 दिन बुखार आता था और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो बाद में उसको चेचक नहीं होता था। ये एक उस समय की विधि, और ये विधि तत्कालीन उस समय लॉर्ड बेकाले और इनने इस चीज़ को अपना करके लंदन भेजा बाकायदा पत्र के साथ, और वो काल के प्रभाव में तकनीक बदल करके टीका ईजाद हुआ। असली में वो टीका तो भारत का था, जो स्वच्छता से बचाने के लिए हमारी ये प्राचीन परंपरा है, जो आज के काल में भी हमको ध्यान में आएगा कि जब कोविड का समय आया है और अब तो टीके हो गए और कोविड से पूरा देश और दुनिया बची, लेकिन कोविड के मामले में दुनिया थर्रा गई थी, सारे बाकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, लेकिन मैदान में कौन थे? मैदान में हमारे स्वच्छता कर्मी थे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और दूसरे मैदान में थे स्वच्छता कर्मी के साथ चिकित्सक, वो भी आयुर्वेदिक, जो काढ़ा पिला रहे थे सबको। काढ़ा उस समय हमारे लिए ये एंटीबॉडी की दृष्टि से अच्छे एलोपैथिक के डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में आयुर्वेद के उस काढ़े पी करके ड्यूटी की है और वो हौसला बढ़ाने का काम किया। क्योंकि हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति शैली है उसमें बहुत सारी बातें भी दिखाई देती, और साथ में हमारे पुलिस जवान तब सभी प्रकार के मैदान में खड़े रह करके मैं पुलिस जवान को भी बधाई देना चाहूँगा। आपने जो उस समय ड्यूटी की है ये भूतो न भविष्य कभी भूल नहीं सकते। कई सारे जवानों की शहादत इसमें हुई। तो ये जो हमारा तंत्र है, इस तंत्र के अंदर से अलग अपने आप के एक आवाज़ भी आती है, जिस आधार पर हमारे लिए ऐसे दिन याद रखने वाले रहते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल में, उस कठिन समय में भी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया। और एक खास बात है, सबको कोविड हुआ लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोविड नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? व्यक्तिगत चर्चा में उनने खुद ने बताया है कि वो रोज शंख ध्वनि करते हैं, और शंख ध्वनि करने का भी हमारा प्राचीन से प्राचीन वाला अपना इतिहास है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और जिनके फेफड़े मजबूत है, कोविड का कोई ठिकाना नहीं, उसके पास कोविड नहीं फटकता है। क्योंकि ये जो श्वास के अंदर की जो कठिनाइयाँ थी, कोविड में वही तो मार पड़ी थी। और ऐसे में जो स्वच्छता का आज उनके जन्म दिवस के अवसर, वो सदैव इस बात को हमको प्रेरित करते रहे हैं कि आप बताएं, लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की, तो नेता अभी तत्कालीन समय में तो प्रतिपक्ष से पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं,
उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। और मुझे इस बात का गर्व है कि स्वच्छता के आधार पर पूरे देश के सभी गांवों को ओडी प्लस का उनने खिताब दिलाया। और अपने प्रदेश में तो अद्भुत काम हुआ। हमारी स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार पूरे देश में अगर किसी को मिला तो भोपाल को मिला, वो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला तो हमारे को 7 बार इंदौर को मिला। एक इतना बड़ा महानगर और पूरा 7 बार पुरस्कार लेके आता है। मैं माननीय कैलाश जी भाई साहब को बधाई दूंगा, जो तत्समय के महापौर के नाते से लगातार स्वच्छता वाले मामले में ये प्रेरित करते रहे। और अभी आपने कहा कि विभाग को देश में दूसरा नंबर का है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा विभाग नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा पूरे देश में। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज अपने साथ में कार्यक्रम बना है, जन औषधि केंद्र। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने अलग अलग प्रकार के मोर्चों पे वो ध्यान देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जेनरिक दवाइयों को लेकर के जो दवाइयों की कीमत है अलग अलग कंपनियों के कारण से और कई कारणों से उसके गरीब लोगों की उसकी क्षमता नहीं रहती। पहले तो एक बार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री किया। 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो कोई भी आयु वर्ग का 70 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, कोई भी जाति का, कोई धर्म का, कोई भी व्यक्ति हो, सबको 5 लाख का पुनः पंजीयन करके अलग से टॉपअप डलवा रहे हैं। वो जिनका पुराना अपना 5 लाख का वो है ही, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर के और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज़्यादा दवाइयाँ ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय महामहिम का आज के इस अवसर पर, जिनके कारण से ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्मदिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलग जो जगाया है, उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा। सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा। एक और काम, वैसे तो हमारे यहाँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और हमारे यहाँ तन से, मन से, हमारे कर्म से सब में स्वच्छता की कामना की जाती है। तो मनसा वाचा कर्मणा हमारे यहाँ ये अपना प्राचीन घोष वाक्य है, जिस आधार पर स्वच्छता की महत्व को हम जानते हैं। लेकिन स्वच्छता की बात कहने से स्वच्छता वाला मामला नहीं है। जब सफाई मित्र सामने बैठे हैं, हमारे स्वस्थ रहने में और हमारी जिंदगी के बीच आने वाले अवरोध के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए जो भूमिका हमारे सफाई मित्र निभाते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से, ये सफाई मित्रों के माध्यम से हमारा प्रदेश, हमारा देश दुनिया में एक अलग प्रकार की अपनी वर्तमान की पहचान भी कायम रख रहा है और आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। जब लोग आंख खोलने को तैयार होते हैं, उसके पहले आपकी खटखटाहट से, आपकी बाहर की मौजूदगी से सूर्योदय के पहले आप अपनी ड्यूटी संभालते हैं। और जिस प्रकार से आप वास्तव में काम करते हैं, ये आपका काम नहीं है, परमात्मा ने हमारे लिए एक पुण्य का एक तरह से ये जो वर्तमान के दौर में ये काम के लिए कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई किसी बात से नहीं, लेकिन जो काम मिले, जैसे सीमा पे जवान ऐसे हमारे सफाई मित्र, ये दोनों बराबरी से काम करते हैं। आपका वो स्थान है। मैं आपका एक बार पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है और बड़ा काम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूँ। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से और ये भी बताना चाहूँगा,
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे और न केवल कल्पना बल्कि साकार करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी की उस कल्पना का, जिसके बलबूते पर अब ये कई तो देशों की आबादी मिला लो, कितने सारे लोगों की, इतना बड़ा ये अभियान है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक वो लाभ दे चुके हैं और 3 करोड़ पुनः देने का संकल्प लिया। वाकई ये अद्भुत संकल्प है। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। एक घोषणा मैं यहाँ कर रहा हूँ इस अवसर पर, माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1000 की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1,000, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वच्छता सेवा अभियान का शुभारंभ किया है तो रीवा में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म
तो रीवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव